हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9 का एक चैप्टर लेके आया हूँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें जितनी भी चीज़ें यूज होंगी, जैसे कि आपका कोन है, स्फेयर है, हेमिस्फेयर है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जो होने वाली है वो केवल इंट्रोडक्शन के ऊपर होने वाली है। क्या इनका सी एस से होता है, क्या टी एस से होता है, सी एस ए को क्या बोलते हैं, सी एस ए का सरफेस एरिया होता है आपका, तो इस सब के बारे में हम देखेंगे, इन सब के फॉर्मूले देखेंगे इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी एक्सरसाइज के बेस्ड पे होगी, एक्सरसाइज कराऊंगा उसमें मैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका बच्चों, सबसे पहले आता है आपका सिलेंडर। तो जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में आपका ये जो ये है इसका बेस, ठीक है। और यहां से यहां तक होता है इसका डायमीटर, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, डायमीटर को। हिंदी में इसको व्यास बोलते हैं। ये होता है रेडियस, जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो होती है, ये होती है इसकी सिलेंडर की हाइट। हाइट मतलब ऊंचाई, ठीक है। ये आपका सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर में जो बच्चों, सिलेंडर को हिंदी में बेलन बोलते हैं। अब ये क्या है आपका, ये एक सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर में आपको इसका क्या निकालना होता है, सबसे पहले पूछा जाता है इसका सी एस ए। सी एस ए का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र का मतलब ये जो है, ये पूरा क्या है, इसका वक्र बन रहा है। तो ये वक्र बन रहा है, तो ये साइडों का जितना भी पार्ट है ये पूरा क्या आता है, वक्र पृष्ठ में आता है। और इसको सी एस ए बोलते हैं। इसमें ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये जो है ऊपर की साइड से, ये कैसा है, सर्कल। नीचे भी क्या है, सर्कल। तो यहाँ पे दो सर्कल फॉर्म हो रहे हैं। और ये क्या है आपका सी एस ए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सी एस ए की। तो ये आपका सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है आपका 2πr/h, ठीक है। ये केवल कर्व्ड वाला पार्ट होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ये चारों तरफ का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, सी एस ए। अगर हम इसके टी एस ए की बात करें, टी एस ए होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। जो टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चों आपका, टी एस ए, टी एस ए ऑफ सिलेंडर, उसमें क्या होगा, सी एस से तो यूज होगा ही होगा। ये जो है ये सारा पार्ट तो यूज होगा, लेकिन इसके ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट भी यूज होगा। तो ऊपर वाला जो सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। नीचे वाला सर्कल है उसका भी एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर वो हो जाएगा आपका 2πr²। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, 2πr/h प्लस 2πr²। ये एरिया आपका पाई आर स्क्वायर होगा, ये एरिया भी आपका पाई आर स्क्वायर होगा, और ये पूरा 2πr/h, ठीक है। तो इससे 2πr कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका h और यहाँ पे बचेगा आपका r। ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। इसके बाद आते हैं बच्चों वॉल्यूम पे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो होता है आपका πr²h। वॉल्यूम का मतलब जो इसकी कैपेसिटी होती है, जितना मटेरियल इसके अंदर फिल किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम।
तो इसके अंदर जो भी चीजें भरेंगे हम, तो वो कितनी मात्रा में, कितनी अमाउंट में इसके अंदर आ सकती है, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। सेकंड है आपका कोन। अब बच्चों, कोन तो सभी ने देखा होगा। ये इसका रेडियस होता है, ये इसकी स्लांट हाइट होती है, जिसको हम तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं और एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है इसकी हाइट। ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। और राइट एंगल ट्राइंगल में प्रॉपर्टी लगती है आपकी क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला निकल के आता है कोण के लिए, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। अगर आपको एल की वैल्यू निकालनी है तो ये स्क्वायर इधर जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट में। ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो यहाँ से ये बनता है। दूसरा, फिर आते हैं आपका सी एस ए पर। सी एस ए ऑफ कोण। जो सी एस ए ऑफ कोण होता है, शंकु बोलते हैं इसको हिंदी में, हिंदी में शंकु बोलते हैं। ठीक है। कोण को आपका जो एल होता है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल। त्रिज्या होती है आपकी स्मॉल आर, जिसको रेडियस बोलते हैं, और आपका ऊंचाई होती है आपकी एच। ऊंचाई इक्वल्स टू एच। ठीक है। इसको आप बोलेंगे बेलन। ये क्या है, बेलन। ठीक है। मैं साइड में लिख दूंगा, सी एस ए को वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं और टी एस ए को संपूर्ण वक्रपृष्ठ। सी एस ए ऑफ कोण होता है आपका पाई आर एल। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है, अगर आप कोई कोण बना रहे हैं तो इसका जो ये कर्व्ड वाला पार्ट है ना, ये वाला, ओनली ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं सी एस ए। अगर आपको टी एस ए लेना होगा तो टी एस ए में आपका ये जो सर्कल फॉर्म हो रहा है नीचे, इस सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर भी ऐड करना होगा। तो आपका ये तो होता है पाई आर एल, और ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो सी एस ए ऑफ कोण हो जाएगा पाई आर एल, टी एस ए ऑफ कोण, टी एस ए ऑफ कोण हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जो कि आपका पाई आर कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा एल प्लस आर। ठीक है। ये आपका टी एस ए हो जाता है। देन आता है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोण। वॉल्यूम ऑफ कोण होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। ये हो गया आपका कोण। थर्ड नंबर पे आपका आता है स्फेयर। ये आपका स्फेयर होता है, जिसको बोलते हैं गोला, और इसका सी एस ए या फिर टी एस ए दोनों सेम होता है। सी एस ए एंड टी एस ए ऑफ स्फेयर वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। ऐसे ही इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो आपका क्या कहलाता है, स्फेयर, एस पी एच ई आर ई, स्फेयर। स्फेयर मीन्स गोला। अब गोले का आधा कर देंगे, तो गोले का अगर मैं ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ तक रेस कर दूं तो ये बन जाएगा आपका हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का मतलब होता है आपका सी एस से, वो सॉरी, हेमीस्फेयर का मतलब होता है अर्धगोला। जैसे आपका कोई बाउल होता है, तो बाउल किस शेप में होता है,
आधे गोले के उसमें शेप में होता है तो उसको अर्धगोला बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सी एस से जो होता है वो 2 पाई r² होता है हेमिस्फेयर का, और टी एस से जो होता है वो 3 पाई r² होता है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपका बोर्ड पे, सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर वो होता है आपका 2 पाई r², टी एस से ऑफ हेमिस्फेयर ये हो जाएगा आपका 3 पाई r²। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई r³ ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर की रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस r होगी। ये भी आपका स्मॉल r होता है। तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। इसके बाद बच्चों कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको जनरली पता होने चाहिए, जैसे सर्कल, एरिया एरिया ऑफ सर्कल वो होता है आपका पाई r²। एरिया ऑफ, इसमें एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस, CIR सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मतलब होता है परिधि, और परिधि का मतलब ये अगर कोई सर्कल है तो सर्कल के चारों ओर का ये जो पार्ट होता है इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 2 पाई r के इक्वल, जिसको पेरीमीटर भी बोलते हैं। तो ये आपका क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r, जिसको हिंदी में परिधि बोला जाता है। वृत्त की परिधि वो होती है आपकी 2 पाई r। और मैं बात करूं क्यूब की, तो सी एस से ऑफ क्यूब, सी एस ऑफ क्यूब होता है आपका 4 × a² या फिर 4 × साइड²। अगर बात की जाए टी एस से की, टी एस से ऑफ क्यूब वो हो जाएगा आपका 6 × साइड²। बच्चों ऐसा होता क्यों है, एक्चुअल में मैं आपको दिखाऊं तो अब ये क्या है आपका, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में अगर मुझे इसका सी एस से लेना है तो सी एस से में क्या करना होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया। अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूं मैं, तो कर्व सरफेस एरिया में ये पीछे वाला पार्ट इसके, और ये वाला पार्ट, ये पार्ट आएगा इसके, ऊपर का और नीचे का पार्ट नहीं आएगा सी एस से में। तो ऊपर और नीचे वाला पार्ट हम कैलकुलेट नहीं करते हैं इसमें। ऐसे ही आपका अगर ये क्यूब शेप में होता है तो क्यूब शेप में क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती हैं और हर साइड का स्क्वायर एरिया होता है आपका a², मतलब साइड²। तो अगर आपका कर्व सरफेस एरिया लेना है तो 4 साइडें यूज होंगी, 1 2 3 4 साइडें यूज होंगी, तो यहाँ पे आएगा 4 × साइड²। और अगर आपको टी एस से लेना है तो टी एस से में ऊपर वाली और नीचे वाली साइड भी कैलकुलेट की जाएगी, जिसमें आपका क्या आ जाएगा, टी एस से ऑफ क्यूब आ जाएगा 6 × साइड²। क्लियर है। ऐसे ही आपका सी एस से ऑफ क्यूबॉइड होता है, सी एस से ऑफ क्यूबॉइड, सी एस से ऑफ क्यूबॉइड होता है आपका 2 × L + B × H। और टी एस से ऑफ क्यूबॉइड वो आपका हो जाएगा 2 × L × B + B × H + H × L। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है आपका L × B × H। ठीक है, ये आपके इस चैप्टर में यूज होने वाले सारे फॉर्मूलाज हैं।
आपको सारे फॉर्मूले लर्न करने होंगे और फिर इसके बाद हम एक एक एक्सरसाइज करेंगे इसकी हर पर। जैसे कि आपके कुछ पार्ट कर चुके हैं उसमें, क्यूब और क्यूबॉइड वाला शायद से नहीं है। आपका कौन से स्टार्ट होता है एक्सरसाइज जो होगी वो कौन से स्टार्ट होगी। तो कौन में सबसे पहले आपका फॉर्मूला एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाला, ये कौन के सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। कौन का सी एस से क्या होता है, टी एस से क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो पहले आप इन चीज़ों को लर्न कीजिएगा, फिर इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। आज के लिए